बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि पावन पवित्र भूमि दिनारा विधानसभा के दिनारा बाजार में हम लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा दिनारा विधानसभा से शुरू कर रहे हैं और दिनारा के आवाम से, दिनारा के सभी हमारे माता बहनें बुजुर्ग से आग्रह करेंगे कि ये झूठ लड़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आम आदमी पार्टी जब से देश में आई है तब से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होने लगी, नहीं तो मंदिर और मस्जिद में गोल गोल घूमती रही और हमारे बिहार के लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। आज आजादी के बाद से कोई ऐसी पार्टी नहीं आई कि बिहार के सत्ता पर काबिज नहीं हुई। 90 के दशक में भाजपा और लालू जी भी मिलके सरकार चलाया, कांग्रेस से लेकर सारे पार्टियां चलाई, लेकिन एक भी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर बात करने के लिए नहीं समझी। ये आप लोग को समझना होगा, दिनारा के आवाम को समझना होगा कि दिनारा के लोग एक एक वोट इस बार समझ के देना होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कैसी सरकार चलाई, पंजाब में कैसी सरकार चलाई। जब हमारी सरकार दिल्ली में आई थी तो सबसे पहला काम शिक्षा पर की। पूरे विश्व का सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को नवाजा। अमेरिका टाइम्स ने तो हमारे बच्चे के एक तरफ पार्टियां हैं कि बच्चे के हाथ में तलवार दे रही है और दूसरी तरफ हमारी आम आदमी पार्टी है कि कलम, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम करनी है। तो समझना होगा आप लोग को कि आपके बच्चे के हाथ में चाहिए क्या। और दिनारा विधानसभा से दिनारा के बेटा, दिनारा के नौजवान, दिनारा के विकास पुरुष कहे जाएंगे और दिनारा के धरती से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई आबिद हुसैन जी गली गली जाके आपसे पैर छुएंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि समझना होगा कि हमें बटन कहां दबाना है, कि जुमले पे दबाना है। और एक और बिहार में जुमला घूम रहा है जो कि सत्ता के दलाल है, इस कह रहा है कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, एक कह रहे हैं कि पलायन दूर कर रहे हैं। आप लोग से पूछना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर से पूछिए कि नीतीश के सरकार में आप साथ में थे तो झक मार रहे थे, तब क्यों नहीं पलायन दूर कर रहे थे। ये दलाल है। 2014 में ये मौजूदा सरकार केंद्र में है, उसके साथ में सारा वोटर मैनिफेस्टो मेरे थे। तब प्रशांत किशोर जी, तब आपने 14 में 15 लाख देने की झूठ वादा आपने करवाया था। 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में हमारे नौजवान को ठगवाने का काम आपने करवाया था। ये जुमले के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये मौजूदा बीजेपी का बी टीम है, इसलिए आग्रह करेंगे कि पूरे बिहार में मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी 243 सीटों पर लड़ने जा रही है। और जिस तरह दिल्ली में आप पता करवा लीजिए कि शिक्षा के क्या हालात थी, स्वास्थ्य की क्या हालात थी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब आए देश में तो देश की राजनीति के दिशा और दशा बदल गई। ये लोग स्कूल में घूमने के लिए और स्कूल में मोदी जी को बैठने के लिए और बिहार में तेजस्वी जी को हॉस्पिटल में घूमने के मजबूर कर दिए। उस बेटा का नाम है अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसलिए यहाँ दिनारा के नौजवान साथियों से, माता बहनों से, बुजुर्गों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग एक एक वोट आम आदमी पार्टी को करना होगा। अपने बेटे के भविष्य के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए, महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए और वृद्धा पेंशन 2500 के लिए। ये हमारे नकलची लोग लेके घूम रहे बिहार में। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या करती है तो सारे नकल लेके बिहार वाले, बिहार के सारे नेता वही नकल कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2500 देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, न कि जुमलाबाजी करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को समझना होगा, आम आदमी पार्टी को एक एक वोट देना होगा। पुनः दिनारा के लोगों से आग्रह करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे, हम आप लोगों से, आप लोग के पैर पकड़ते
कि ये समझना होगा कि जुमलों को नहीं चुनना है। एक एक वोट कीमती है। और एक और बिहार में सबसे बड़ी चीज चल रही है, वोट चोरी। और ये बाबा साहब के संविधान पर खतरा है। बाबा साहब का संविधान का देन है कि एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर एक दलित के बस्ती में जाती है। नहीं तो बाबा साहब अगर नहीं बनाए होते तो ये चमचमाती फॉर्च्यूनर पर उड़ते और दिल्ली पटना में जाते। नहीं कि हमारे दलित की बस्तियों में, हमारे गरीब के बस्तियों में कभी नहीं ये लोग जाते। दोस्तों, समझना होगा, एकजुट होना होगा। ये जुमलों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये नकारों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वोट चोरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। इतना ही कह के दिनारा वालियों, दिनारा वासियों को प्रणाम सलाम आदाब करने का काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी, जय संविधान।